I wish you a very fresh good morning. This is Shamshir from देवरिया. डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल. यह वीडियो लेक्चर से हम आपको आर्टिकल के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे और आपके जितने भी डाउट्स आर्टिकल में है वो सारे डाउट्स क्लियर करेंगे. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल मॉडर्न इंग्लिश को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हम जितना भी वीडियो अपलोड करें वो सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे. और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें. तो आइए शुरू करते हैं. डियर स्टूडेंट, आर्टिकल क्या है? आर्टिकल मीन्स क्या होता है? आर्टिकल मीन्स होता है कोई थिंग, कोई वस्तु. आर्टिकल को इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे? डियर स्टूडेंट, ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल. ए, आइए लिख लेते हैं इसको. ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल. मीन्स ए एंड द को ही आर्टिकल कहा जाता है. ए एंड द को ही आर्टिकल कहा जाता है. मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल को डिटरमाइनर भी कहते हैं और ये एडजेक्टिव्स भी होते हैं. डियर स्टूडेंट, डिटरमाइनर के बारे में जब हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिटरमाइनर के बारे में हम आपको अच्छे से समझाएंगे. अभी हम देखते हैं आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल के पार्ट्स को. आर्टिकल के दो पार्ट्स होते हैं. आर्टिकल के दो पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट होता है इंडेफिनिट आर्टिकल. इंडेफिनिट आर्टिकल और सेकंड होता है डेफिनिट आर्टिकल. और जो सेकंड होता है वो डेफिनिट आर्टिकल होता है. डियर स्टूडेंट, इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं. ए और एन आते हैं और डेफिनिट आर्टिकल में द आता है. इंडेफिनिट आर्टिकल मीन्स होता है अनसर्टेन, अनिश्चित, और डेफिनिट आर्टिकल मीन्स होता है सर्टेन यानी निश्चित. इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? इनडेफिनिट आर्टिकल मीन्स कोई भी नाउन जिसके बारे में हमें पहले से कोई भी जानकारी नहीं होती है या फिर हम उस नाउन के बारे में जानकारी लेने जाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में इनडेफिनिट आर्टिकल होता है. यानी कि इनडेफिनिट आर्टिकल मीन्स कोई भी नाउन हो जिसके बारे में हम पहले से कोई कुछ नहीं जानते हैं, हमारे पास कोई जानकारी नहीं होती है, वहाँ पे होता है इनडेफिनिट आर्टिकल. और डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल वो आर्टिकल होता है जिसके बारे में हमें पहले से ही नॉलेज होता है, जिसके बारे में हमें पहले से ही ज्ञान होता है कि ये वो चीज़ है. अब इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है और डेफिनिट आर्टिकल को क्लियर कैसे करते हैं. एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं. डियर स्टूडेंट, वह एक बिल्ली है. इस सेंटेंस को देखकर आपको क्या लगता है? वह एक बिल्ली है. इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हम किसी दूसरे पर्सन को या किसी छोटे बच्चे को बिल्ली यानी नाउन के बारे में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटा बच्चा है वो बिल्ली के बारे में कुछ नहीं जानता है, वह पहली बार जानने जा रहा है. इसलिए यह सेंटेंस होगा इनडेफिनिट आर्टिकल, क्योंकि इस सेंटेंस में जो पर्सन है, जो लड़का है, वो इस सेंटेंस से परिचित नहीं है. तो जिस सेंटेंस में जिसके बारे में हमें पहले से कोई नॉलेज नहीं होता है वहाँ पे होता है इनडेफिनिट आर्टिकल. तो ये सेंटेंस भी इनडेफिनिट आर्टिकल होगा. इसे दैट इज अ कैट. डियर स्टूडेंट, आइए सेकेंड एग्जाम्पल्स पे चलते हैं. दूसरा एग्जाम्पल्स क्या है? दूसरा एग्जाम्पल है बिल्ली सफेद है. यानी कि दूसरे सेंटेंस को देखकर हमें ये प्रतीत होता है कि जो बिल्ली है वो सफेद है, यानी कि उसके बारे में हमें पहले से ही नॉलेज है.
क्योंकि हम जान रहे हैं कि जो बिल्ली है वो सफ़ेद है, यानी कि उसके रंग रूप आकार उसको सब कुछ हमें पहले से ही पता है। इसका मतलब हम पहले से ही उस बिल्ली से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तभी हमने कहा कि बिल्ली सफ़ेद है। इसलिए यह सेंटेंस डेफिनेट आर्टिकल होगा और इसे लिखेंगे द कैट इज वाइट। द कैट इज वाइट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा आप नोटिस करें कि जो कैट है ये नाउन है और नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है। तो जब नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है तो उसके पहले हम द को द पढ़ते हैं। अगर नाउन का किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर साउंड वावेल यानी वावेल साउंड करता है तो उसके पहले अगर द लगे तो उसे हम द नहीं दी पढ़ते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। आइए देखते हैं, वह एक लड़का है, यानी कि वह एक लड़का है, यानी कि लड़के के बारे में हम किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, किसी बच्चे को या किसी को भी हम उस लड़के के बारे में बता रहे हैं कि वह एक लड़का है, यानी कि जिसे हम बता रहे हैं वह नहीं जानता है कि वह क्या है। तो ये सेंटेंस होगा इनडेफिनिट आर्टिकल। यहां से सीखते हैं दैट इज अ बॉय। दैट इज अ बॉय, यानी कि यह हो गया इनडेफिनिट आर्टिकल। अब आते हैं अगले एग्जांपल्स पे। यह वही कलम है जिसे कल मैंने खरीदा, यानी कि यह वही कलम है जिसे कल मैंने खरीदा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कलम है इसके बारे में, इस कलम को हम पहले ही देख चुके थे, यानी कल ही का हम देख चुके थे और दूसरा कोई पर्सन ऐसा ही कलम लेके आया तो मैंने इसे देखते ही बोला कि यह वही कलम है जिसे कल मैंने खरीदा। तो इसलिए ये बात निश्चित है, सर्टेन है, इसलिए ये डेफिनिट आर्टिकल होगा और इसे कहेंगे दिस इज द पेन which I bought yesterday. This is the pen which I bought yesterday means कि यह वही कलम है जिसे मैंने कल खरीदा। यानी इस एग्जाम्पल से हमें प्रतीत होता है कि जो कलम मैंने खरीदा इसके बारे में हमें पहले से ही नॉलेज था। अब हम देखते हैं ए एन का यूज। डियर स्टूडेंट, आइए हम पोजीशन ऑफ आर्टिकल को समझते हैं कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि कहाँ पे हम ए लगाएंगे और कहाँ पे हम एन लगाएंगे। ऐसा बहुत बार होता है कि हम एन वावेल से पहले एन लगा देते हैं और हमारे सर उसको कट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हम इसे कैसे सीखते हैं। आप सभी को इसके बारे में पता होगा, ये हिंदी का वावेल है। अ आ ई ये अह तक जो है ये हिंदी का वावेल होता है और क से लेकर ज्ञ तक जो होता है वो हिंदी का कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होता है। और वावेल इंग्लिश का जो वावेल होता है वो ए ई आई ओ यू होता है, इंग्लिश का ये वावेल होता है। और इंग्लिश का जो कॉन्सोनेंट होता है वो बी सी डी टू जेड तक होता है। यानी कि यही बस इतना ही, आपको बस इतने में ही सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे एन लगाएंगे और कहाँ पे ए लगाएंगे। तो देखिए, जहाँ भी जिस भी वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर वावेल साउंड करता है तो वहां पे उस वर्ड के पहले आप एन लगाएंगे। अगर उस वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट साउंड करता है, वावेल साउंड करते हुए भी कॉन्सोनेंट होता है, तो आप उसके पहले ए लगाएंगे। तो आइए समझते हैं इसको और भी अच्छे तरीके से। डियर स्टूडेंट, आपके सामने मेरा पहला एग्जांपल्स है इपोक। हमने लिखा हुआ है इपोक।
इपोक का जो फर्स्ट लेटर है, आप फर्स्ट लेटर पे ध्यान दें, जो इपोक का फर्स्ट लेटर है वो क्या है। तो फर्स्ट लेटर तो आपको इनमें से वॉवेल मिल गया, लेकिन हमने बताया कि हमको इसका, इस वर्ड का, जब इस वर्ड का हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन में हिंदी का वॉवेल आए। अगर प्रोनाउंसिएशन में हिंदी का वॉवेल आता है, हिंदी का वॉवेल आता है, तो उसके पहले डियर स्टूडेंट, उसके पहले हम एन लगाते हैं। डियर स्टूडेंट, जिस भी वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर साउंड, वॉवेल साउंड क्रिएट करता है तो उसके पहले हम एन लगाते हैं, और जिस भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल होते हुए भी साउंड में कॉन्सोनेंट क्रिएट करता है तो उसके पहले हम ए लगाते हैं। देखिएगा कैसे। सेकेंड एग्जांपल हमारा है ईयर। क्या है? ईयर। इसको पढ़ने में भी आपको ध्यान देना होगा कि जब आप इसे पढ़ते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए। आप उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक से करेंगे तो ही आप अच्छे से ए और एन का यूज कर पाएंगे। ईयर को हमेशा हिंदी में ईयर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ईयर, और पढ़ते हैं ईयर। तो यहाँ पे डिफरेंस होता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है कॉन्सोनेंट है, ये हिंदी वर्ड का, वर्णमाला का ये कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले हम ईयर के पहले क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। सेकेंड वाला, तीसरा एग्जांपल देखिए, अगली। हमने लिखा हुआ है अगली। अगली जब मैं बोल रहा हूं तो मेरा प्रोनाउंसिएशन देखिए, अगली मीन्स कि जो मेरे माउथ से जो फर्स्ट लेटर निकल रहा है अगली, वो अ है, यानी हिंदी वर्णमाला का फर्स्ट लेटर आ रहा है अ, यानी कि वो वॉवेल आ रहा है, इसलिए उसके पहले हम एन का यूज करेंगे। उसके पहले हम एन का यूज करेंगे। सेकेंड एग्जांपल देखिए, अगला लिखे हैं हम यूनिफॉर्म। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म, यानी फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है? य। फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है? य, यानी फर्स्ट लेटर य प्रोनाउंसिएट हो रहा है, इसलिए हम इसके पहले क्या लगाएंगे? अ, क्योंकि य जो है वो एक कॉन्सोनेंट है हिंदी का। हिंदी का वो कॉन्सोनेंट होता है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जितना समझना है वो इन्हीं दोनों में है, इन्हीं दोनों में सब कुछ इंक्लूड है। आप वॉवेल जो है वो वॉवेल इसमें लगा सकते हैं और इसका कॉन्सोनेंट इसमें यूज होगा। देखिएगा अगला है आपका ऑनर। ऑनर, जब मैं ऑनर बोल रहा हूं तो हिंदी वॉवेल, सॉरी, हिंदी वर्ड का फर्स्ट लेटर अ आ रहा है। क्या आ रहा है? अ आ रहा है। तो अगर अ आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हिंदी का फर्स्ट लेटर का, सॉरी, हिंदी वॉवेल का, हिंदी का ये वॉवेल है, इसलिए इसके पहले हम एन लगाएंगे। अगला एग्जांपल है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में भी जब हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो अ आ रहा है। जब अ आ रहा है तो हिंदी का ये स्वर हो गया, ये वॉवेल हो गया, इसलिए इसके भी पहले हम एन लगाएंगे। अगला है एम एल ए। हमने क्या बोला? एम एल ए, यानी कि हमने बोला एम, यानी फर्स्ट लेटर ए आ रहा है ना, तो फर्स्ट लेटर जब ए आएगा तो ये हिंदी का ये स्वर हो जाएगा, वॉवेल होगा, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। अगला है एमपी। इसमें भी एम आ रहा है, एम फर्स्ट लेटर ए आ रहा है, तो इसके भी पहले क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। हमारा लास्ट एग्जांपल है यूनिवर्स। क्या है? हमारा लास्ट एग्जांपल है यूनिवर्स, यानी कि फर्स्ट लेटर देखिए क्या है? कॉन्सोनेंट है। हिंदी का ये कॉन्सोनेंट है फर्स्ट लेटर, तो यह आया है, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे? इसके पहले हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो सारा फंडा ये है कि जिस भी वर्ड का फर्स्ट लेटर हिंदी का वॉवेल हो प्रोनाउंसिएशन करने पे, तो उसके पहले हम एन लगाते हैं। अगर हिंदी का जो फर्स्ट लेटर है वो प्रोनाउंसिएशन करने पे अगर वॉवेल नहीं आता है, कॉन्सोनेंट आता है, तो उसके पहले हम ए लगाते हैं। डियर स्टूडेंट, आज आप बेसिक कॉन्सेप्ट आर्टिकल के इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अब आगे हम आपको आर्टिकल्स के पोजीशंस और उनके रूल आपको अगले वीडियो में
बताएंगे। सो आज के लिए इतना ही, और हम आपसे दोबारा कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मॉडर्न इंग्लिश को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हम जितना भी वीडियो बनाएं सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सो थैंक्स।